Hello everyone, welcome to my channel English Literature with Hema Soni, and this video is only for the students who are pursuing MA English Literature. And today I come with one more question from the novel Tom Jones. This is the plot construction in Tom Jones. Tom Jones written by Henry Fielding. And before this I have completed 3 more videos. If you want, then you can watch these videos also. So let's start. Fielding belongs to the age in English literature. These lines are about the writer. If we write some lines about the writer, it make our answer somewhat more impressive. राइटर के बारे में लाइन्स लिखने से हमारा आंसर जो है थोड़ा ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाता है. So let's start. Fielding belongs to the age in English literature, which is known as the age of the rise of English novel. फील्डिंग जो है ऐसे एज से बिलोंग करती है जब इंग्लिश नॉवेल का राइज माना जाता था. मतलब जो इंग्लिश नॉवेल की राइज का जो टाइम था उसी टाइम के फील्डिंग है. ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल. ही बिकेम द चैम्पियन ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ नॉवेल्स विच इज़ ब्रॉट हिम यूनिवर्सल अक्लेम एंड फेम. उन्होंने वो जो हैं नॉवेल की न्यू फॉर्म लिखने में चैम्पियन हैं और इससे उनको क्या मिली है, यूनिवर्सल फेम मिली है. According to one critic, Fielding's range is far wider than Richardson, and as a novelist of contemporary manners, he is unequaled by any of his contemporaries. ये हैं कि रिचर्डसन से भी ज़्यादा इनकी रेंज रही है हेनरी फील्डिंग की, और अपने कंटेम्प्रेरी जितने भी राइटर्स थे उनसे वो अनइक्वल है, अनमैच्ड है, मतलब उनसे सुपीरियर माने गई हैं. टॉम जोन्स इज़ द ग्रेटेस्ट नॉवल रिटन बाय हेनरी फील्डिंग, who has very sensibly displayed his vision of life in the novel Tom Jones. टॉम जोन्स में फील्डिंग ने जो है सेंसिबली लाइफ को विजुअलाइज किया है, रियल लाइफ को विजुअलाइज किया है. फील्डिंग हैज़ अक्लेम्ड वाइड पॉपुलैरिटी एज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लॉट इज़ कंसर्न्ड. प्लॉट कंस्ट्रक्शन में उनको वाइड पॉपुलैरिटी मिली है फील्डिंग को. कोलरिज, स्कॉट एंड थैकरे among other have given high praise to Tom Jones for the integrity of its plot construction. प्लॉट कंस्ट्रक्शन में जो उन्होंने इंटीग्रिटी शो की है उससे उनको बहुत प्रेस मिली है. कोलरिज, स्कॉट और थैकरे और इन्हीं के जैसे और कई राइटर्स से उनको बहुत प्रेस मिली है. प्लॉट हैज़ been defined as the arrangement of pattern of events in a novel. Moreover, the event should not be presented in a haphazard manner, but according to the प्रिंसिपल ऑफ कोज एंड इफ़ेक्ट. प्लॉट में क्या होता है, एक पैटर्न में इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, अरेंज किया जाता है, और अगर इनको हैफेजर्डली इनको अरेंज किया जाए तो ये सही नहीं होता है. मतलब हैफेजर्डली इनको अरेंज नहीं किया जाता बल्कि प्रिंसिपल ऑफ कोज और इफ़ेक्ट को ध्यान में रखते हुए इनको अरेंज किया जाता है. हैफेजर्ड होता है जब कोई बाई मतलब ओनली चांस पर कर दे कि कभी कुछ डाल दे कभी कुछ डाल दे, तो इस तरह से नहीं है, कोई बाई चांस नहीं है, हर चीज़ को सिस्टमेटिकली अरेंज किया है. मोर ओवर द इवेंट इन द प्लॉट आर अरेंज्ड इन देयर टाइम सीक्वेंस एज वेल एज डीपली कंसर्न्ड एंड लिंक्ड विद द थीम और अंडरलाइंग फिलोसफिकल और मोरल आइडियाज़ ऑफ द राइटर. जो प्लॉट है उसको ऐसे अरेंज किया गया है, एक तो टाइम सीक्वेंस को ध्यान रखते हुए अरेंज किया गया है. दूसरी तरफ से उसकी जो थीम है उसको कंसर्न करते हुए अरेंज किया गया है, थीम से लिंक रखा गया है, और साथ ही साथ जो राइटर है उसके फिलोसफिकल और मोरल आइडियाज़ को भी अंडरलाइन किया गया है. मतलब वो भी शो किए गए कि राइटर के मोरल और फिलोसफिकल आइडियाज़ क्या हैं. कोलरिज सेज द प्लॉट ऑफ टॉम जोन्स इज़ परफेक्ट. तो कोलरिज की ये डेफिनेशन है. Many critics have admired the plot of Fielding, and novelist has proved himself a great master of plot in Tom Jones. The plot of Tom Jones is still the best. The essence of the story is in the sustained concealment of Tom's parentage. जो टॉम की पेरेंटेज हैं उनकी कंसीलमेंट रखी गई है. ये एसेंस है स्टोरी का कि उनकी पेरेंट्स के बारे में कंसीलमेंट रखा गया है. अदर यूनिफाइंग फैक्टर्स आर टू लव अफेयर्स. और भी कुछ यूनिफाइंग फैक्टर्स है, उसमें क्या क्या है,
two love affairs of Tom and Sophia's conflict with between Tom and Blifil. एक तो टॉम के अफेयर्स, सोफिया's conflict between Tom and Blifil, and the picaresque sequence of Tom's adventures with women and on the road. The novel is enriched with mathematical balance and proportion along with the thematic variation. इसमें थीमेटिक वेरिएशन भी है और एक मैथमेटिकली इसे बैलेंस किया गया है. थीमेटिक वेरिएशन का भी इसमें प्रोपोर्शन है. लाइक अ वेल मेड 3-act play, the 18 books of the novel are exactly divisible into 3 groups of 6 each. 18 बुक्स हैं इसकी, 3 इसमें ग्रुप है और हर ग्रुप में 6 बुक्स हैं. सेट रिस्पेक्टिवली इन द कंट्री, ऑन द रोड एंड इन लंदन. और उन बुक्स को कैसे सेट किया गया है, किसी में कंट्री के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और जो रोड के उसके जो एडवेंचर है, एक्सपीरियंस है वो, और जो लंदन के जो लाइफ के जो उसके एक्सपीरियंस है या जो उसके साथ हैपनिंग्स होती हैं उनको. सुपर्ब स्किल हैज़ बीन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग of events and conducting the characters through a complex plot by Fielding. और एक तो इसमें इवेंट्स के लिए और एक कैरेक्टर कंडक्टिंग के लिए सुपर्ब स्किल को यूज़ किया है इस कॉम्प्लेक्स प्लॉट में. अकॉर्डिंग टू R.S. Green, the plot of Tom Jones illustrates the unity of the plot most convincingly. Tom Jones resembled Don Quixote in several respects. इसमें कहा गया कि टॉम जोन्स जो है डॉन क्विक्सिट की तरह है, बट इट हैज़ अ ग्रेटली सुपीरियर प्लान. द इंटरवीविंग ऑफ स्मॉल डिटेल्स इन एपिसोड इज़ हाईली स्किलफुल. जो एपिसोड के जो इंटरवीविंग है एक दूसरे के साथ जो मिक्स किया गया है वो स्किलफुली मैच किया गया है. द हीरो मेक्स अ मॉक प्रपोजल ऑफ मैरिज टू लेडी Bellaston, and some time later this very device becomes 100 little premonition which assumes a fresh significance. Bridget's performance for Tom over Blifil, for instance, which at the time we could not understand. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा कॉमिकली प्रेजेंट की गई हैं, जैसे कि इसका जो परफॉर्मेंस था ब्रिजेट का टॉम के लिए ब्लीफिल के ऊपर, तो वो भी जो है इस टाइप का था कि हमें कुछ उसमें समझ नहीं आता है. दस अ वेल ऑफ हाईली डाइवर्सिफाइड ऑफ एपिसोड इज़ फिटेड टुगेदर. तो इस तरह से जो हाईली डाइवर्सिफाइड एपिसोड्स हैं, मतलब डाइवर्सिफाइड जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ें शो होती हैं, उनको इस तरह से शो किया गया है. कभी कुछ अलग अलग टाइप के एपिसोड्स को इस तरह से फिट किया गया है बाय द हैंड ऑफ अ मास्टर क्राफ्टमैन, कि इस अच्छे तरह से इसको फिट करना इस थीम में, इस प्लॉट में, ये किसका काम है, एक मास्टर क्राफ्ट्समैन का ही काम है जो कि फील्डिंग ने किया है. एज फॉर द थीम और मीनिंग ऑफ द प्लॉट, life in this novel is conceived specifically as a conflict between natural instinctive feeling and those appearance with which people deny, hide or suppress natural feelings. इसमें जो है लाइफ को एक कन्फ्लिक्ट इसमें शो किया गया है. कन्फ्लिक्ट किसमें है, जो नेचुरल है, जो नेचर और जो इंस्टिंक्टिव है, जो हमारी नेचुरल फीलिंग्स हैं, जो हमारे नेचुरल इमोशंस हैं, उसी के साथ साथ जो अपीयरेंस है, जो हमारे सामने जो अपीयर होता है, उस चीज़ की कन्फ्लिक्ट को इसमें शो किया गया है. और ऐसा कन्फ्लिक्ट है, एक तो इंसान का जो इंस्टिंक्टिव है, जो उसका नेचर है, दूसरा जो रियलिटी है, उसका कन्फ्लिक्ट जो ऐसा है कि इंसान जो है विच पीपल डिनाई, कि इसमें जो लोग जो हैं वो डिनाई कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं अपनी नेचुरल फीलिंग्स को. अपनी नेचुरल फीलिंग्स को तो वो सप्रेस करते हैं, डिनाई करते हैं, हाइड करते हैं. तो ऐसा एक कन्फ्लिक्ट है रियलिटी में और हमारे नेचुरल फीलिंग्स में. The theme of the novel is artistically very well projected. According to one critic, for Fielding, moreover, essentially positive, the keynote of his code is generosity.
टॉम जोन्स प्लॉट, ये कोटेशन आपको ठीक लगे तो आप ले सकते हैं, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं. टॉम जोन्स प्लॉट एज इट इज़ complex and elaborated has been skillfully put together that it has a central idea. इसमें जो है टॉम जोन्स का जो एक कॉम्प्लेक्स इलेबोरेट जो प्लॉट है, जो स्किलफुली इलेबोरेट किया गया है, पुट टुगेदर दैट इट हैज़ अ सेंट्रल आइडिया, उसने अपने सेंट्रल आइडिया को भी इसमें पुट किया है. It uses episodes what contribute directly to the general narrative pattern. Fielding has learned much from the drama as well as from the epic tradition. फील्डिंग ने एपिक ट्रेडिशन से भी जो पढ़ा है और जो ड्रामा से पढ़ा है, उन सबको इस चीज़ में यूज़ किया है. He has gathered much knowledge from life also. The conscious form of this novel has been designed and shaped in a completely classical form. The structure of the novel is not without imperfection. Imperfection होते हैं जिसमें कमियां हो. The casual treatment of the fault and pitfall in the novel would lead certainly to the unhappy ending of the novel. जो कैजुअल ट्रीटमेंट है फॉल्ट्स के साथ, पिटफॉल मतलब कमियों के साथ जो नॉवल में है, वो सर्टेनली टू द अनहैप्पी एंडिंग ऑफ द नॉवल. तो अनहैप्पी एंडिंग के लिए वो एक लेज है जिसमें नॉवल की अनहैप्पी एंडिंग होती है. चांस एंड कोइंसिडेंस हैव प्लेड समवट एक्सेसिव रोल्स इन द नॉवल. मनी इज conveniently lost and found. Tom's money and Sophia's money. At the time of Uptown, chance brings so many persons together. तो अपटाउन में बहुत सारे पर्सन एक साथ आ जाते हैं. कौन कौन से? टॉम एंड मिसिस वाटर्स, पैट्रिस, सोफिया एंड ऑनर मिसिस फिट्जपैट्रिक, Square, Western and Person supple in order that complications may be created. According to one critic, Tom Jones is a gallery of portraits of 18th century English society. This is quotation 9. Sometimes an episode is so inartistically introduces टू बी ऑलमोस्ट क्लमजी. कई बार तो कोई एपिसोड इस तरह से इतना इन आर्टिस्टिकली अरेंज किया गया है या दिखाया गया है कि ये क्या क्रिएट कर देता है, ये थोड़ा क्लमजी लगता है. क्लमजी मतलब बेढंगा सा, भद्दा सा. मिसिस एराबेला हंट्स अफेयर्स ऑफ मैरिज टू टॉम इज़ अ ग्रेव फॉल्ट. ये एक बहुत बड़ा ग्रेव मतलब सीरियस फॉल्ट है मिसिस एराबेला हंट्स का अफेयर ऑफ मैरिज टू टॉम का. टॉम के साथ मैरिज का जो अफेयर है, ये थोड़ा क्या है, इसमें सीरियस फॉल्ट है. टॉम जो एग्जिबिट्स एज मैनी प्लेसेस अ नंबर ऑफ एपिसोड्स विच आर ओनली लूजली कनेक्टेड विद द मेन नैरेटिव. कुछ ऐसे एपिसोड्स भी इन्होंने डाल दिए हैं जो मेन नैरेटिव है उससे लूजली कनेक्ट करते हैं. For example, the episode relating to the Man of the Hill and Mrs. Harriet Fitzpatrick, Fielding devotes as many as 7 chapters to this episode, which is a story within a story. कई तो ऐसे एपिसोड डाल दिए जो स्टोरी के बीच में स्टोरी की तरह आ जाते रहे हैं. Only purpose of which in the novel as a whole seems to be establish that Tom takes a healthy and sane view of human nature, while the Man of the Hills has become a hunted cynic and misanthrope and taken to the life of seclusion as a result of his misfortune experience. तो एक तो ये जो स्टोरी है, कुछ ऐसी स्टोरीज इसमें डाल दी गई हैं जिनका कोई मेन जो स्टोरी है, मेन जो थीम है, उनसे कोई मतलब नहीं बनता. जैसे ये मैन ऑफ द हिल है, वो एक ऐसा इंसान है जो बिकम अ हार्डेंड सिनिक, बहुत ज़्यादा
वो सिनिक पर्सन है, मिसंथ्रोप पर्सन है, और अपने इसी मिसफॉर्चून की वजह से वो क्या होता है, एक अकेलेपन की सिक्लूजन वाली लाइफ में वो जीता है अपनी इसी बिहेवियर नेचर की वजह से। दिस एपिसोड वॉयलेट्स द लॉ ऑफ स्ट्रक्चर समवट फॉर्सिबली। देयर आर अदर इररेलेवेंट एपिसोड्स ऑफ टॉम एंड पैट्रिस अमंग द जिप्सीज एंड एट द पपेट शो। इसी तरह से जो जिप्सीज के साथ उसका जो एक्सपीरियंस है, जिप्सीज के साथ जो एपिसोड आता है, इसके साथ साथ जो पपेट शो है उसमें भी कोई जो रेलिवेंस नहीं बनती, ये चीज़ें भी इरेलीवेंट है, इस नॉवेल की मेन थीम के साथ रेलिवेंट नहीं करती। अ मोर सीरियस डिफेक्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द नॉवेल इज़ फील्डिंग्स पर्सनल इंट्रूजन। इसके साथ साथ एक और जो बड़ा डिफेक्ट है इसमें ये है फील्डिंग का जो पर्सनल इंट्रूजन। फील्डिंग ने अपना पर्सनल जो इंट्रूजन इसमें कर दिया है, उसका है इंट्रूजन होता है, अतिक्रमण होता है वैसे तो, कि अपना जानबूझ के उसने अपना कुछ इंटरफेस में कर दिया है, वो है विच ब्रेक द स्पेल ऑफ द इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएटेड बाय ऑथर। ये ऑथर ने जो एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाया हुआ है, उसके जादू को, उसके स्पेल को ब्रेक करता है, उसके खुद का इंट्रूजन, फील्डिंग का इंट्रूजन। द मेन interference with this world comes from Fielding's introductory chapter containing literary and moral essay. जो मेन इंटरफेरेंस है विद दिस वर्ल्ड कम्स फ्रॉम फील्डिंग्स इंट्रोडक्टरी चैप्टर। वो कहाँ से आते हैं? एक तो फील्डिंग के इंट्रोडक्टरी चैप्टर से, कंटेनिंग लिटरेरी एंड मोरल ऐसे, जिसमें कुछ लिटरेरी और मोरल ऐसेस को कंटेन उसने किया है। अकॉर्डिंग टू फील्डिंग, the initial chapter of Tom Jones depicts human nature in all its multiplicity and variety. Modern critics are not very sympathetic towards the two main digression in the novel, the Man of Hill's story and Mrs. Fitzpatrick account. जो मॉडर्न क्रिटिक्स हैं उन्होंने मेनली 2 चीज़ों के साथ बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं रखी है। जो मेन डिग्रेशन बिल्कुल भी उनको सिंपैथी नहीं है। 2 एपिसोड्स मान लो, या 2 चीज़ें, जो 2 पर्सन हैं उनकी लाइफ के बारे में उन्होंने बिल्कुल भी सिंपैथी शो नहीं की है। कौन कौन है इसमें? एक तो मैन ऑफ हिल्स स्टोरी और दूसरा मिसेस फिट्जपैट्रिक्स अकाउंट। सम एक्सप्लेनेशन इज इंडीड अफेक्ट ऑफर्ड फॉर दीज digressions. The ending of the novel is somewhat abrupt and hurried. जो एंडिंग है वो भी अब्रप्ट है और हरिड मतलब जल्दबाजी में की हुई है। अब्रप्ट मतलब अचानक और जल्दबाजी से की हुई एंडिंग हमें शो होती है। कुछ ऐसी एंडिंग शो नहीं होती कि ज़्यादा एक क्लाइमेक्स की तरह वो लगे, लेकिन ऐसा लग रहा है अचानक से इसकी एंडिंग हुई है, जल्दबाजी में हुई है। क्वाइट अ फ्यू इंसिडेंट्स आर ब्रॉट टुगेदर इन अ हडल इन द लास्ट बुक। लास्ट बुक में क्या होता है कि बहुत सारे हडल होता है, मतलब बहुत सारे चीज़ों को एक साथ ही ले आना, बहुत सारे इंसिडेंट को एक हडल की तरह उन्होंने एक साथ ला दिया था लास्ट बुक में। टू सम अप, इन स्पाइट ऑफ ब्लेमिशेस, कि इतने सारे ब्लेमिशेस होने के बाद भी टॉम जोन्स रिमेन द फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल कंसीव्ड एंड कैरिड आउट ऑन अ स्ट्रक्चर प्लान दैट सिक्योर्ड एन आर्टिस्टिक यूनिटी फॉर द होल। इतने ब्लेमिशेस होने के बाद भी टॉम जोन्स जो है इंग्लिश नॉवेल में एक स्ट्रक्चर प्लान के लिए कंसीव और कैरिड की जाती हैं, और उसने क्या सिक्योर किया है? एक आर्टिस्टिक यूनिटी को भी उसने सिक्योर किया है। द मास्टरी स्किल्ड art in the novel is remarkable. The plot construction of Tom Jones is well constructed, as far as possible in the keeping with limits of probability. इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो एक वेल कंस्ट्रक्शन है। यहाँ तक कि जो प्रोबेबिलिटीज़ थी उनकी पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए, जो संभावनाएं थी, संभावनाओं के जो लिमिट्स में रहकर जो भी प्रोबेबिलिटीज़ थी, मतलब संभावनाएं, उनके लिमिट्स में रहकर उसका जो कंस्ट्रक्शन है प्लॉट का वो बहुत अच्छा है, वेल कंस्ट्रक्शन है। सो इट इज़ completed here. If you like this, press the button like and subscribe. Thank you.